या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। आप सभी को नवरात्रि के 9 दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन जो 10 दिन है वो बड़े सबके लिए शुभकारी हो और सबके लिए खुशियों से भरे आए, ऐसी कामना करते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री का जो रूप है, माँ सिद्धिदात्री जो है कमल के पुष्प पर विराजमान है और माता रानी का वाहन जो है वो सिंह है, यानी कि शेर की माता रानी की सवारी है। उनकी 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाओं में जो दाएं हाथ की नीचे वाला हाथ माता रानी का है, उनके हाथ में चक्र है और जो माता रानी का ऊपर वाला हाथ है उसके हाथ में गदा है। जबकि बाईं ओर के हाथ में एक हाथ में माता ने कमल का पुष्प ले रखा है और दूसरे हाथ में माता रानी के शंख है। तो माता सिद्धिदात्री की पूजा आपको कैसे करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। माता सिद्धिदात्री का जो शुभ रंग है वो बैंगनी, लाल और गुलाबी रंग का है, जो कि माता रानी को पसंद है। और माता रानी को जो है गुड़हल के और चंपा के फूल जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। और माता रानी को हलवा, पूरी और चने का प्रसाद जो है वो बहुत पसंद है। इस दिन माता रानी को हलवा, छोले, पूरी का भोग लगाया जाता है। तो माता सिद्धिदात्री की पूजा आपको कैसे करनी है, आपको क्या करना है, पूरे दिन जो है वो बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त बना हुआ है, जो कि रवि योग बना हुआ है। इस दिन आप सुबह नहा धोकर स्नान करके स्वच्छ का वस्त्र पहने और गंगा जल से माता रानी का अभिषेक कराएं। सारे मंदिर में गंगा जल का छींटा देकर उसे शुद्ध कर ले। और सिद्धिदात्री की मूर्ति या तस्वीर की पूजा जो है आपने अलग से स्थापना कर रखी है तो उसे गंगा जल का छींटा लगाए, नहीं तो आपने जहाँ पूजा करते हैं वहाँ करें। तो माता रानी को जो है लाल चुनरी, अक्षत, फूल, माला, सिंदूर, फल, नारियल, चना, खीर, हलवा, पूरी आदि सब चीज अर्पित करें। जो भोग आपने प्रसाद बनाया है कन्या पूजन के लिए वो सब है जो माता रानी को आप अर्पित करें। और फिर माता रानी को कमल का फूल चढ़ाने से जो है माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। अगर आप कमल का फूल माता रानी को चढ़ाते हैं, उसके बाद आप पूजा करने के बाद आप जो है भोग प्रसाद जो कन्या को लिए आपको बनाना है, हलवा, पूरी और छोले का प्रसाद आप बनाएं, कन्या पूजन करवाएं। अगर आपको हवन करना है, हवन में आप भोग दे रहे हैं, तो पहले अपना सारा खाना हलवा, पूरी, छोले बनाकर उसके बाद आप हवन करें। हवन में माता रानी का भोग अर्पित करें, तो फिर उसके बाद आप कन्या पूजन करें। उसके बाद ही बाकी जो सामान आपका बचा हुआ है, जैसे जवारे है, नारियल अगर आपका कलश के ऊपर रखा है, आपके अगर घर में अगर परंपरा है कि नारियल को जो कलश के ऊपर नारियल रखते हैं उसका छील कर जो नारियल निकलता है कन्याओं को खिलाया जाता है और खुद भी इसको ग्रहण करते हैं, तो आप ऐसा करें। उसी नारियल को फोड़कर आप प्रसाद रूप में वितरित करें। नहीं तो अगर आपके घर में परंपरा है कि नहर में प्रवाहित चलते पानी में किया जाता है, तो आप उसके ऊपर से लाल चुन्नी और नाला उतार कर ही उसको जल में प्रवाह करें। और जो जवारे आपने बो रखे हैं वो जवारे भी बुधवार शाम तक ही आप सारा सामान जो है वो विसर्जन कर सकते हैं चलते हुए प्रवाह में, चलते हुए पानी में, जो कि जल में। क्योंकि वीरवार को जो है, वीरवार को घर से लक्ष्मी को और बेटी को विदा नहीं किया जाता है। अगले दिन जो है दशमी के दिन जो वीरवार पड़ रहा है, जो कि दशहरा है, उस दिन दशमी के दिन ना तो बेटियों को विदा किया जाता है और ना ही माता रानी को अपने घर से विदा किया जाता है। फिर आपको अगले दिन एकादशी हो जाती है, तो शुक्रवार को फिर आपको सारा सामान है जो वो जल प्रवाह करना है। इसीलिए आप बुधवार शाम को ही आपके जवारे हैं, जो चावल, अक्षत, जो भी पूजा में फूल वगैरह आपने सारा सामान रख रखा है, उसको आप बुधवार शाम को ही जल प्रवाह कर दे। जल में चलते हुए पानी में आप वहाँ प्रवाह करके आ जाए। और ऐसे आप माता सिद्धिदात्री की जो जवारे आपने बो रखे हैं, इन जवारों में से आप इसको बर्तन में से जो ये
आपने बर्तन है, जिस बर्तन में आपने जवारे लगा रखे हैं, इसमें से निकालकर मिट्टी को झाड़कर आप इन जवारों को भी अपने जहाँ पैसे रखते हैं तिजोरी में, आप इनको धोकर अपने लाल कपड़े, लाल चुनरी जो माता रानी की आपने रख रखी है, चुनरी में बांध कर इसे अपने तिजोरी, अपने पैसे वाले सामान पर, पैसे वाली अलमारी में इसको रख सकते हैं। इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी। कुछ जवारे, नारियल, चुन्नी, सिंगार जो माता रानी का है वो आप मंदिर में चढ़ाकर आ जाएं। बाकी जवारे ऐसे आप अपने तिजोरी के सामान पर रख सकते हैं। और ऐसे माता सिद्धिदात्री को आप गलतियों की भी माफी मांगे। अगर माता रानी आपके 9 दिन के नवरात्रों में पूजा में हमसे कोई भूल, कोई गलती हुई है तो हमें माफ करे। हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपकी पूजा नहीं जानते हैं। जैसे हमसे बन पड़ी ऐसे हमने किया। ऐसे करके आप अक्षमा याचना मांगे और फिर माता रानी का जो सारा सामान है वो जल परवाह करे आए और कन्या पूजन करे। कन्याओं को आप भोजन के साथ दक्षिणा दे, उनको गिफ्ट तो भी, उपहार भी दे, दक्षिणा दे और जाते हुए उनके पैरों को छूकर उनसे आशीर्वाद ले। ऐसे आप सिद्धिदात्री माता की पूजा करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। तो जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसी कामना करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद सब भाई बहनों पर बना रहे। तो जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता रानी की जय, जय श्री राम।